बीमारी जो बहुत कॉमन है हम लोगों में, जैसे कि होते ना सर्दी खांसी बुखार, कफ एंड कोल्ड होता है ना सबको। एक ऐसी और बीमारी है जिनसे हम सब सफ़र करते हैं और वो बहुत कॉमन है हम लोगों के बीच में, और मैं आज उस बीमारी के बारे में बात करूँगी। लाइक हम सब ना, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम सब एक ऐसी बीमारी से सफर करते हैं जिसका नाम यादों का बुखार है। सीरियसली यादों का बुखार। जैसे कि किसी की याद, किसी की बात, या फिर किसी की वो छोटी छोटी आदत जो छूटे भी नहीं छूटती। जैसे कि कोई दिल एक बार टूट जाने के बाद भी जोड़े भी नहीं जुड़ती। मानो कि अगर तुम्हारा एक्स का बर्थडे हो, जितने भी तुम आज अपने प्रेजेंट में हो ना, सब भूल जाओ, बस एक पल के लिए अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लो और मानो कि तुम्हारा एक्स का बर्थडे हो। दिमाग चाहे कुछ भी बोले कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पर अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से पूछो कि बस एक बार उसका स्टोरी देख ले क्या, कि आज उसको किसने टैग किया है, उसने किसका रीशेयर किया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने किसको टैग किया है। और बस वहीं से बर्बादी शुरू तुम्हारी। क्योंकि यादों का ना यही प्रॉब्लम है। यादों का यही प्रॉब्लम है कि यादें पिंजरे से उड़ती हुई पंछियों की तरह होती है। इन्हें सोचो, अगर तुम हवा में उड़ा देते तो तुम एक नए इश्क कर पाते, तुम अपनी कहानी फिर से लिख पाते। बस इश्क फिर से कर पाते क्या? यादें ऐसी होती है क्या? यादें तो बर्बाद ही करती है ना। ये तो आती है बर्बाद करने। कभी खुद को हंसाने खुद ही पे मजबूर कर देती है, या फिर रात के अंधेरे में अकेले में रात को 3 बजे रुलाने दो। यादें तो होती ही ऐसी है ना। और अगर यादें प्रेम के साथ घुल मिल जाए तो सीन और भी खतरनाक हो जाता है। पर मैं ना मानती हूँ कि असल में ना प्रेम वही है जो तोड़ने के बाद भी तुम्हें जोड़ने का वजह दे, जो दर्द दे पर वही दर्द तुम्हें गहरा बनाए, जिसमें दाग हो पर वही दाग तुम्हारी कहानी के पहचान बन जाए। पर सोचो, ऐसा प्रेम मिलता है क्या? ऐसा प्रेम मिलता है क्या? सबको यादें मिलती है, सबको दर्द मिलता है, और हम यानी तुम, मैं, ये, वो, हम सब क्या करते हैं? इन्हीं यादों को व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरी, इन सब में 24 घंटे के लिए पब्लिक और लाइफ टाइम प्राइवेट सफरिंग के लिए कैद कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आज कहती हूँ कि यादों को ना याद बनने दो, इश्क को इश्क बनने दो, और प्रेम को घर यानी कोई प्लेस नहीं, या फिर भी शायद कोई पर्सन नहीं, पर एक एहसास जो सिर्फ तुम्हारा हो, वेयर यू बिलोंग, तुम्हारा। क्योंकि अगर हमने ये सीख लिया ना, तो टूट के भी जीना सीख लोगे, और शायद जुड़ना भी मोहब्बत है ऐसा मान लोगे, और शायद इस अनसर्टेन दुनिया में ये भी मान लोगे कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए लास्ट सेफ स्पेस बन सकते हैं। और मुझे लगता है उस दिन ना शायद याद बर्बाद नहीं करेगी और इश्क भी तुम्हें ज़्यादा थका नहीं देगी, बस हम दोनों मिलके ना जीना सीख लेंगे। क्योंकि फिर जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, वो जो याद है इसे अगर खुले आसमान में पिंजरे से बाहर छोड़ दो तो शायद तुम आज़ाद हो जाओगे, और फिर अगर चाहो तो एक नया इश्क फिर से बसा पाओगे। पर यादें ऐसा असल में होती है क्या? यादें तो सिर्फ हमें बर्बाद ही करती है ना, एक पुरानी डायरी की पन्नों की तरह जो सुलगती है बिन आँख के, कभी खुद पे हंसने पे मजबूर कर देती है, कभी रात के अकेले में 3 बजे रुला देती है। और हम यानी तुम, मैं, ये, वो, हम सब
यादों के सफ़र में ही जीते रहते हैं, ना पूरी सी कैद ना पूरी सी आज़ाद, क्योंकि सफ़र में प्रेम कहाँ होती है।